करवा चौथ का व्रत स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सुहागन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह व्रत हर विवाहित महिला अपने रिवाजों के अनुसार रखती है और अपने जीवन साथी की अच्छी सेहत तथा अच्छी उम्र की प्रार्थना भगवान से करती है। आजकल यह व्रत कुंवारी लड़कियां भी अच्छे पति की प्राप्ति के लिए रखती है। इस साल 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर के दिन है। इस दिन पूजन का मुहूर्त 17:36 से 18:54 तक कुल 1 घंटा 18 मिनट का है। करवा चौथ व्रत की पूजा को करते वक्त एक पटे पर जल से भरा लोटा एवं एक करवे में गेहूं भरकर रखते हैं। इस दिन पूजन के लिए दीवार पर या कागज पर चंद्रमा तथा उसके नीचे भगवान शिव और कार्तिकेय की प्रतिमा बनाई जाती है और इसी प्रतिमा की पूजा स्त्रियों द्वारा की जाती है। इस दिन महिलाएं सारा दिन व्रत रखती है, यहाँ तक कि वे जल और फल भी ग्रहण नहीं करती। दिन भर की कठोर तपस्या के बाद जब रात्रि में चंद्रमा के दर्शन होते हैं, तब चंद्रमा की पूजा के बाद यह व्रत पूर्ण होता है। करवा चौथ व्रत में रात्रि की पूजा में चंद्रमा को अर्घ्य देना महत्वपूर्ण है। हर वो स्त्री जो व्रत करती है वो चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देती है और फिर व्रत पूर्ण होता है। अब अपने व्रत को पूर्ण कर स्त्रियां रात्रि में जल तथा भोजन ग्रहण करती है। जब कोई स्त्री एक बार इस व्रत को करना प्रारंभ कर देती है तो उसे यह व्रत जीवन पर्यंत करना पड़ता है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि हर उम्र में निर्जला रहकर ही यह व्रत किया जाए। एक बार जब सुहागन महिला इस व्रत का उजन कर देती है तो वह अपनी सुविधा अनुसार व्रत के समय फल, जल और अन्य चीजें ग्रहण कर सकती है। जब भी कोई स्त्री करवा चौथ का व्रत करती है तो वह व्रत के दौरान कथा सुनती है। व्रत के दौरान कथा सुनने की यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस व्रत की कथा या कहानी जो कि सुहागन स्त्रियों के द्वारा सुनी जाती है वह इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। कार्तिक महीने में जब कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई तो साहूकार के परिवार की महिलाओं ने भी करवा चौथ व्रत रखा। जब रात्रि के समय साहूकार के बेटे भोजन ग्रहण करने बैठे तो उन्होंने साहूकार की बेटी अपनी बहन को भी साथ में भोजन करने के लिए कहा। भाइयों के द्वारा भोजन करने का कहने पर उनकी बहन ने उत्तर दिया कि आज मेरा व्रत है, मैं चांद के निकलने पर पूजा विधि संपन्न करके ही भोजन करूंगी। भाइयों के द्वारा बहन का भूख के कारण मुरझाया हुआ चेहरा देखा नहीं गया। उन्होंने अपनी बहन को भोजन कराने के लिए प्रयत्न किया। उन्होंने घर के बाहर जाकर अग्नि जला दी। उस अग्नि का प्रकाश अपनी बहन को दिखाते हुए कहा कि देखो बहन, चांद निकाल आया है। तुम चांद को अर्घ्य देकर और अपनी पूजा करके भोजन ग्रहण कर लो। अपने भाइयों द्वारा चांद निकलने की बात सुनकर बहन ने अपनी भाभियों के पास जाकर कहा, भाभी चांद निकल आया है, चलो पूजा कर ले। परंतु उसकी भाभी अपने पतियों द्वारा की गई युक्ति को जानती थी। उन्होंने अपनी नंद को भी इस बारे में बताया और कहा कि आप भी इनकी बात पर विश्वास ना करें। परंतु बहन ने भाभियों की बात पर ध्यान न देते हुए पूजन संपन्न कर भोजन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार उसका व्रत टूट गया और गणेश जी उससे नाराज हो गए। इसके तुरंत बाद उसका पति बीमार हो गया और घर का सारा रुपया पैसा और धन उसकी बीमारी में खर्च हो गया। अब जब साहूकार की बेटी को अपने द्वारा किए गए गलत व्रत का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी गलती पर पश्चाताप किया। अब उसने पुनः पूरे विधि विधान से व्रत का पूजन किया तथा गणेश जी की आराधना की। इस बार उसके व्रत तथा श्रद्धा भक्ति को देखते हुए भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए।
उसके पति को जीवन दान दिया और उसके परिवार को धन तथा संपत्ति प्रदान की। इस प्रकार जो भी श्रद्धा भक्ति से इस करवा चौथ के व्रत को करता है, वो सारे सांसारिक क्लेशों से मुक्त होकर प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन करता है।